नमस्कार साथियों, देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि शिक्षा एमपी पोर्टल पर किस प्रकार से जो भी एफएलएन ट्रेनिंग होने वाली है, जो 3 जुलाई से प्रारंभ होने वाली है, तो उसमें किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। ट्रेनिंग बनाना, उसमें ऐड करना टीचर्स वगैरह को, वो इसमें क्या चेंजेस आया है, वो सभी कुछ हम देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया देखेंगे, तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, उसके लिए सबसे पहले हम शिक्षा mp.in पोर्टल पर आते हैं। यहाँ पर लॉगिन पर आप जैसे ही आएंगे, इस वेबसाइट की लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा देंगे। यहाँ पर आने के बाद में जो भी संबंधित विकासखंड स्तर से संबंधित बीआरसी साहब के जो भी यूजर आईडी पासवर्ड है, उनसे यहाँ पर लॉगिन करना है। यहाँ पर यूनिक कोड पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन बटन पर हम क्लिक करेंगे। पासवर्ड वही रहेगा आरएस के एमपी पोर्टल वाला। यहाँ पर जैसे आप लॉगिन करेंगे, इस प्रकार से आपको विंडो प्रदर्शित होगी। इसमें आपको ट्रेनिंग वाले बटन पर क्लिक करना है। ट्रेनिंग वाले बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए फेस टू फेस ट्रेनिंग के अंदर आपको इनिशिएट ट्रेनिंग बटन पर क्लिक करना है। इनिशिएट ट्रेनिंग बटन पर क्लिक करते ही देखिए, पुराने समय में आपके द्वारा जो 2 ट्रेनिंग कराई गई थी वो यहाँ पर आ रही है। ये देखिए 3/7 की जो है ट्रेनिंग यहाँ पर स्टार्ट आ रही है। 3/7 से एंड 30/7 तक यहाँ पर ट्रेनिंग प्रदर्शित होने लगी है। अब इसमें यहाँ पर आपको इनिशिएट बटन दिखेगा बाय डिफॉल्ट। उस इनिशिएट पेंडिंग बटन दिखेगा। यहाँ पर पेंडिंग इस वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको विंडो ओपन हो जाएगी बैच इनिशिएट करने के लिए, ट्रेनिंग इनिशिएट करने के लिए। यहाँ पर देखिए, अब इस बार जो है यहाँ पर देखिए मैक्सिमम बैच साइज 45 की हो चुकी है। नंबर ऑफ रूम्स, इट मींस मतलब यहाँ पर अभी एक साथ एक टाइम पर 4 बैच चलेगी। ठीक है, मतलब 4 अलग अलग कमरों में ट्रेनिंग चलेगी। तो ये यहाँ पर नंबर ऑफ रूम्स में जो है, आप जो भी आपके यहाँ पर है वास्तविक स्थिति, आप उस हिसाब से इसको दर्ज कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे 4 किया है, क्योंकि हम जहां पर अभी कर रहे हैं वहां पर 4 रूम में हो रही है, तुमने यहाँ पे 4 दर्ज किया है। तो देखिए साइकिल ऑटोमेटिकली 1 आ चुकी है। अब यहाँ पर टेंटेटिव पार्टिसिपेंट्स आपके कितने, मतलब कितने टीचर्स का टारगेट है। क्योंकि आपकी ट्रेनिंग तो स्टार्ट हो रही 3 जुलाई से, लेकिन एंड ये 30 तारीख तक है। अब डिपेंड करता है आपके यहाँ पर कितने टीचर का टारगेट है। सपोज एक एग्जांपल के तौर पर हम ले रहे हैं कि अभी हम जहां पर ट्रेनिंग इनिशिएट कर रहे हैं वहां पर 320 टीचर्स का टारगेट है। तो यहाँ पर हमने 320 दर्ज किया है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, तो 320 है। तो ये ऑटोमेटिकली देखिए साइकिल, जैसे आपने देखा था, हमने यहाँ पर जैसे रूम दर्ज किए थे, साइकिल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गई थी 1। जैसे हमने यहाँ पर इंटर पार्टिसिपेट दर्ज किए, यहाँ पर 2 हो चुकी है। चूंकि 45 की सबसे भी यदि आप माने, तो ये यहाँ पर जो है 2 आपकी जो है साइकिल में चलेगा। मतलब एक बार तो 4 रूम में आपके 100 जो भी टीचर्स बनेंगे, जितने की आप बेच बना रहे, 40-40 के बना रहे हैं तो जो भी, या 45 के बना रहे हैं, मैक्सिमम इसमें 45 दिया है। तो उस हिसाब से एक साथ तो है आपके उतने टीचर्स जो है 45 इंटू 4 कर दीजिए। फिर उसके बाद में बाकी के टीचर्स जो है आपको नेक्स्ट साइकिल में लेना पड़ेंगे। मतलब यदि अभी 3 जुलाई से 7 जुलाई तक की चल रही है, फिर उसके बाद में 7 के बाद में जब भी आप ट्रेनिंग के लिए फिर से जो आप टीचर्स को बुलाएंगे, तो वो नेक्स्ट साइकिल कहलाएगी। ये साइकिल होता है यहाँ पर। और ये यहाँ पर देखिए टोटल बेचेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली काउंट हो चुकी है आपकी। ये जो आपने संख्या दर्ज करी नंबर ऑफ रूम्स और टोटल पार्टिसिपेट के हिसाब से, टोटल बेच यहाँ पर 7 की बन चुकी है। ये ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है। फिर उसके बाद में आप चाहें तो भले यहाँ पर प्लस करके इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी ये सिस्टम दे रहा है। तो यदि आपको यहाँ पर बेस साइज बढ़ानी भी, तो आप यहाँ पे प्लस करके यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अब ये डिपेंड है आपके जो भी मैनेजमेंट के ऊपर। आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद अब ये यहाँ पर देखिए हमसे कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू सर वांट टू सेव दिस इंफॉर्मेशन। यस कर देते हैं हम इसको। तो ये देखिए नेक्स्ट जो है विंडो इस प्रकार से आएगी, जो कि ट्रेनिंग मटेरियल से संबंधित है। तो यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग मटेरियल से संबंधित जानकारी देखिए यहाँ पर आ चुकी है। बाय डिफॉल्ट स्टेट लेवल से ये ऐड है। यदि इसके अलावा भी आपको कुछ करना है ऐड, तो आप यहाँ से अपलोड ट्रेनिंग मटेरियल इसको चूज कर सकते हैं। प्लस बटन पर क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं। ये सब जानकारी जैसे कि आप लोगों ने पिछली बार भी जो ट्रेनिंग इनिशिएट करी थी, तैयार करी थी, तो एक मैसेज जो है टीचर्स के पास में जाता है, और उस मैसेज जाने में आपके ये जो ट्रेनिंग मटेरियल से संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास में पहुंच जाते हैं, इनकी लिंक पहुंच जाती है। वहां से वो इनको डाउनलोड करके पढ़ के, इसका अध्ययन करके, ट्रेनिंग किससे संबंधित क्या है वो अध्ययन करके भी आ सकते, ताकि उनको
मतलब बहुत सी जानकारी पहले से क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार से ये आपके यदि कोई लिंक हो ट्रेनिंग मटेरियल से रिलेटेड या कोई इस प्रकार की लिंक हो तो आप उसको भी यहाँ पर लिंक को डाल सकते हैं। ऐड बटन पर क्लिक करके उसको ऐड करेंगे तो नीचे यहाँ पर प्रदर्शित होने लग जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो ये कार्य कर सकते हैं। इसके बाद में सेव इन नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करिए, यस कर दीजिए इसको। तो यहाँ पर देखिए बैच एंड एड ट्रेनर, अब यहाँ पर आपको बैच यहाँ पर प्रदर्शित होगी। चूंकि आपने 8 बैच अभी बनाई है, हमने जैसे कि आगे 8 बैच बनाई थी, तो हमको यहाँ पर प्रत्येक बैच यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी कि फर्स्ट बैच हम जैसे सिलेक्ट करेंगे तो वो कब से कब तक की क्या है वो सभी कुछ जानकारी यहाँ पर दर्ज करना होगी। जैसे हमने बैच 1 ऐड किया यहाँ पर, तो हमको इसकी स्टार्ट डेट डालनी पड़ेगी। ये जैसे सपोज 3 जुलाई से प्रारंभ हो रही है, ये 7 तक स्टार्ट टाइम क्या रहेगा, इसका एंड टाइम क्या रहेगा, वेन्यू क्या रहेगा, मतलब कहां पर होगी ये ट्रेनिंग, एड्रेस क्या रहेगा उस वेन्यू का, ये यहाँ पर हमको दर्ज करना है। ट्रेनर टाइप में जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि एम्प्लॉय है या एक्सटर्नल रिसोर्सेज है। तो ये यहाँ पर आपका सब एम्प्लॉय आ जाएंगे, क्योंकि आप जो टीचर्स हैं वही इसमें मास्टर ट्रेनर रहेंगे। तो यहाँ पर आप एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लें। चेक लिस्ट में आप सिलेक्ट ऑल करके आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। चेक लिस्ट आइटम में सिलेक्ट ऑल करके इसको कर लीजिए। मतलब ये यहाँ पर देखिए चेक लिस्ट है, ये आगे से ही बताई गई आपके यहाँ पर कि स्टेशनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास में होना चाहिए। क्योंकि अब आप ट्रेनिंग करा रहे हैं तो ये जानकारी आपके पास में, मतलब ये चीजें आपके पास में अवेलेबल होगी व्यवस्था के हिसाब से। जैसे चार्ट है, पेपर है, बोर्ड मेकर वगैरह सभी कुछ आपके पास में होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर स्केचेस, पेन वगैरह, A4 साइज के पेपर्स, मतलब स्टेपलर, जो भी एसेसरीज इसमें सामग्री चाहिए रहती है सभी कुछ आपके पास में है। ये इसमें आप यहाँ पर बता रहे हैं। यदि कोई नहीं है तो आप यहाँ से क्रॉस करके उसको कर सकते हैं, या फिर आप इसको अवेलेबल करें जैसा भी निर्देश है उस हिसाब से। फिर इसके बाद तो सभी कुछ ऊपर हम जानकारी दर्ज करने के बाद में पुनः सेव बटन पर क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है, फिर से हम यस बटन पर क्लिक कर देते हैं। अभी देखिए हमको यहाँ पर रिकॉर्ड सेव का मैसेज आ चुका है। नीचे देखिए एड ट्रेनर का एक बटन हमको अवेलेबल हो जाएगा जैसे आपकी ऊपर की जानकारी सेव होगी। एड ट्रेनर बटन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जो भी एम्प्लॉय हैं जो ट्रेनिंग देंगे उनको आपको यहाँ पर ऐड करना है। चूंकि हमने यहाँ पर ऊपर एक ही ऑप्शन सिलेक्ट किया था, जो ट्रेनिंग देने वाले वो सिर्फ एम्प्लॉय हैं और एक्सटर्नल रिसोर्स नहीं है, तो सिर्फ हमको यहाँ पर एम्प्लॉय का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हमको संबंधित के यूनिक कोड दर्ज करने होंगे और प्लस बटन पर क्लिक करना होगा। तो मास्टर ट्रेनर को ऐड करने के बाद में नीचे सेव नेक्स्ट बटन पर सेव इन्फो करेंगे हम, और फिर सेव नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे हम। तो ये यहाँ पर देखिए हम कोऑर्डिनेटर को ऐड करने में आगे। अब कोऑर्डिनेटर को हमको यहाँ पर ऐड करना होगा, इसलिए हम बैच 1 पर अभी कार्य करें तो बैच 1 हमको यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। अब हमको यहाँ पे एम्प्लॉय को ऐड करना है, तो हमको उनका यूनिक कोड यहाँ पर दर्ज करना है और प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जो भी कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर इट मीन्स जो उपस्थिति वगैरह लगा पाएंगे, जो बैच में उपस्थित हो रहे हैं, मॉनिटरिंग कर पाएंगे, वो कोऑर्डिनेटर रहेंगे। तो यहाँ पर उनका जो भी यूनिक कोड है दर्ज करके हम पुनः सेव नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं ट्रेनी, जो ट्रेनिंग लेंगे, जिनकी ट्रेनिंग होगी उनको हमको यहाँ पर ऐड करना है। तो आपके पास में देखिए एक तो डाउनलोड फॉर्मेट का ऑप्शन अवेलेबल है। चूंकि स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर एक साथ आप कम से कम 40-45 लोगों को ऐड करेंगे एक बैच के अंदर, तो एक एक करके ऐड करेंगे, उसमें समय लगेगा। यदि आप इस डाउनलोड फॉर्मेट का यूज करेंगे तो एक फॉर्मेट आपको डाउनलोड होगा, उस फॉर्मेट को आप ओपन करेंगे, उसमें आप जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वो दर्ज करेंगे, तो उस फाइल को फिर पुनः यहाँ पे चूज फाइल बटन से आप उसको सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे, तो सारे जो आपके ट्रेनिंग है वो एक साथ जो है अपलोड हो जाएंगे। अदरवाइज आपके पास में एक और ऑप्शन है कि यहाँ पे आप जो है बेस, तो आपको खैर दोनों तरीकों में सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर एक एक एम्प्लॉय का आप कोड डालें यहाँ पर, और फिर उसको प्लस बटन पर क्लिक करते जाए तो एक एक एम्प्लॉय आपको यहाँ पर दिखते जाएंगे। डाउनलोड फॉर्मेट का यूज करके वापस से इसमें रिक्वायर्ड जानकारी डाल के चूज फाइल से उस फाइल को पुनः अपलोड करेंगे, और तो यहाँ पर सभी एम्प्लॉय आपको आ जाएंगे। ठीक है, और फिर आपको फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से यह बैच आपके द्वारा बन पाएगी। अभी जिस प्रकार से आपने बैच 1 का कार्य किया है, इसी प्रकार से आपको अन्य बैच का भी कार्य करना है। जैसे बैच 2, 3, 4 जो भी आपके यहाँ पे बन रही है, अन्य बैच भी आपके आगे की जो भी है उनको भी आपको इसी प्रकार से जानकारी को दर्ज करना है। तो इस प्रकार से आपके द्वारा जो ये बैच इनिशिएट हो पाएगी।
और फिर उसके बाद में आपको लॉन्च ट्रेनिंग करना होगा, वो भी हम देखेंगे। में एक और चीज, यदि आप ट्रेनिंग को इनिशिएट करने के बीच में कहीं पर भी आप प्रोसेस को रोक देते हैं, आप चाहे भले लॉग आउट हो जाते हैं फिर से लॉगिन करेंगे, तो ट्रेनिंग आपको इन प्रोसेस बताया जाएगा यहाँ पर स्टेटस। इट मींस आपकी ट्रेनिंग अभी इनिशिएट नहीं हुई है, अभी प्रक्रिया में है। और इस इन प्रोसेस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, पुनः यहाँ पर ऑप्शंस आपको सारे आएंगे। आप ने जो जो एंट्री जहां पर भी करी है वो सब आपको दिखाई देगी। आपको सिर्फ सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ते जाना है। जैसे अभी तक हमने जो भी काम किया था यहाँ पर, ये सब काम हमने कर लिया था। तो यहाँ पर हमने डाउनलोड फॉर्मेट से फॉर्मेट डाउनलोड किया और उस फॉर्मेट में हमने जो जानकारी दर्ज करके यहाँ पे चूज फाइल्स, उस फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दिया है। कि हम फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। ये सब एम्प्लॉय ऐड हो चुके हैं यहाँ पर। अब ये देखिए यहाँ पर अब बैच, ये रिकॉर्ड तो सेव हो चुका है। बैच 1 हमने अभी क्रिएट करी थी और बैच 1 को हमने पूरा इनिशिएट कर चुका है। अभी देखिए यहाँ पर अब ये जो हमारी ट्रेनिंग थी ये इनिशिएटेड हो चुकी है। अब इस पर हम पुनः क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में पुनः ये वाला ऑप्शन आएगा। ये तो हमारा बैच का है पूरा, तो इसको तो हम ओके कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इसको भी हम आगे बढ़ जाते हैं। अब ये यहाँ पर हमको भी हमने बैच 1 पूरा कंप्लीट किया था। अब इसी प्रकार से हमको 2, 3, 4 इस प्रकार से जो भी आपकी बैचेस है आप इसको कंप्लीट करेंगे। तो यह पूरी प्रक्रिया रहेगी बैच इनिशिएट करने की। उसके बाद में हम देखते हैं, इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद हमको लॉन्च करना है कि हम लॉन्च किस प्रकार से करेंगे। तो इस प्रकार से हमने चारों बैच जो वन टाइम जो चलनी थी वो हमने साइकिल 1 में चलनी थी, 4 बैच हमने वो चारों को इनिशिएट कर दिया यहाँ पर। अब उसके बाद में हमको लॉन्च ट्रेनिंग में जाना है। लॉन्च ट्रेनिंग के बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपका किस नाम से जो है आपको ट्रेनिंग जो है वो लॉन्च करनी है। जैसे हमारी ये है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं, व्यू बेस पर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपको लॉन्च बटन दिख रहा है, ये वाला जी, इस वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ट्रेनिंग मतलब जो आपकी ये ट्रेनिंग मतलब बैच जो है ये लॉन्च हो जाएगी। उसके बाद में इसमें आई थिंक सुधार नहीं हो पाएगा, इसलिए आप पहले से सभी कुछ वेरीफाई कर ले कि जो भी आपने जानकारी दर्ज करी है सही है। ठीक है, चलिए हम लॉन्च बटन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, वंस लॉन्च्ड सिस्टम विल नॉट अलाउ एनी अपडेट इन बैच इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब वही वाली बात यहाँ पर सिस्टम आपको बोल रहा है कि एक बार आपने इसको लॉन्च कर दिया उसके बाद में इसमें किसी प्रकार का अपडेशन नहीं हो पाएगा, तो आप इसको कंफर्म कर ले। चलिए ठीक है, हम यस बटन पर क्लिक कर लेते हैं। ये ट्रेनिंग लॉन्च हो गई है। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी ट्रेनिंग को भी हम लॉन्च कर लेते हैं, क्योंकि सभी ट्रेनिंग ये इस प्रकार से आपकी ट्रेनिंग लॉन्च आपको करनी होगी।